आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। 17 सितंबर की मुनासिबत से रियासत भर में तेलंगाना यौम कौमी यकजहती का इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने बाग़-ए-आमा में तिरंगा लहराया। सरकारी दफातर और सरकारी तालीमी इदारों में भी यौम कौमी यकजहती मनाया गया। मुल्क को रियासत के लिए जान देने वालों की खिदमात को खिराज। वज़ीर आज़म मोदी का यौम पैदाइश, कौमी यौम बेरोजगारी। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने चार मीनार और दीगर मकामात पर मुनज़्ज़म किया धरना। बंजारा हिल्स में नौ तामीर करदा कुंबरम भीम आदिवासी भवन और सेवालाल बंजारा भवन का वज़ीर आला KCR ने किया इफ्तिताह। आदिवासियों और कबायलियों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद। वज़ीर आला का तक़रीब से खिताब। 11 सितंबर की मुनासिबत से BJP का यौम नजात तक़रीब। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया खुसूसी खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। 17 सितंबर की मुनासिबत से जहां TRS हुकूमत ने तेलंगाना यौम कौमी यकजहती मनाया, वहीं BJP ने इसे यौम नजात के तौर पर मनाया। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बाग़-ए-आमा में मुनक़्क़िदा सरकारी तक़रीब में तिरंगा लहराया, जबकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में तिरंगा लहराते हुए जलसे आम से खिताब भी किया। अलावाज़ी रियासत की सरकारी दफातर में भी यौम कौमी यकजहती तक़रीब मनाई गई और तिरंगा लहराते हुए कौमी तराना भी पढ़ा गया। आइए इस सिलसिले से जुड़ी खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 17 सितंबर को हैदराबाद के यौम इंज़माम की मुनासिबत से बाग़-ए-आमा में कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद स्टेट मुल्क का हिस्सा बना। वज़ीर आला ने मखदूम मोहिउद्दीन और शोएबुल्लाह खान के अलावा PV नरसिम्हा राव की जद्दोजहद को खिराज पेश करते हुए बताया कि TRS हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम किए और मुल्क भर में तेलंगाना रियासत को मिसाली बनाया, जबकि रियासत में 24 घंटे बरक़ी सरबराही, 900 से ज़ायद रेजिडेंशियल स्कूल्स में 5 लाख से ज़ायद बच्चों को मुफ्त ख़याम व ताम के साथ तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। वज़ीर आला KCR ने मज़ीद कहा कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज और बस्ती दवाखानों का क़याम और घर घर पानी की सरबराही को मुमकिन बनाने के अलावा रियासत की मईशत को मुस्तहकम करने के साथ साथ अमन की बरकरारी को भी मुमकिन बनाया गया है। इस मौके पर रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसल, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। Please arise for the national anthem. सलामी शस्त्र। జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవ సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. 1948వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన తెలంగాణ సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారింది. రాచరిక పరిపాలన నుండి ప్రజాస్వామ్య దశలోకి పరివర్తన చెందింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా జాతీయ సమైక్యతా వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇటీవలనే భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను దేశంలో ఏ రాష్ట్రం నిర్వహించినంత ఘనంగా ప్రతి హృదయంలో భారతీయ భావన ఉప్పొంగేలా 15 రోజుల పాటు అద్భుతంగా మనందరము కలిసి జరుపుకున్నాం. దాని కొనసాగింపుగానే జాతీయ సమైక్యతా వజ్రోత్సవాలను నేడు మనం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. స్వతంత్రం రాకముందు
భారతదేశ స్వరూపం భిన్నంగా ఉండేది. కొంత భాగం బ్రిటిష్ వారు నేరుగా పరిపాలించే బ్రిటిష్ ఇండియాగా ఉంటే మిగతా భాగం సంస్థానాధీశుల పాలనలో ఉండేది. కొన్ని ప్రాంతాలు ఫ్రెంచ్, పోర్చుగీసు వారి వలస పాలనలో ఉండేవి. ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా పరిణామ క్రమంలో సమగ్ర రూపాన్ని సంతరించుకుంటుందనే విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. మన భారతదేశం విషయంలో కూడా అదే జరిగిందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. తెలంగాణ సమాజం రాచరిక వ్యవస్థ నుంచి ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛ వైపు పరివర్తన చెందడానికి యావత్ తెలంగాణ సమాజం అద్భుతంగా కృషి చేసిన మహోజ్వల సందర్భం మనందరికీ సువిదితమే. నాడు అవలంబించిన అనేక వ్యూహాలు, జరిపిన పోరాటాలు, నెరపిన త్యాగాలతో నాటి తెలంగాణ ప్రజలందరూ భాగస్వాములే. ఆనాటి ఉజ్వల ఉద్యమ సందర్భంగా తెలంగాణ కీర్తి కిరీటంలో శాశ్వతంగా కలికి తురాయిగా నిలిచిపోతుంది. నాటి అద్భుత ఘట్టాలు జాతి జనుల జ్ఞాపకాల్లో నిత్యం ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి. తెలంగాణ సమాజాన్ని నిరంతరం ఉద్విగ్నపరుస్తూనే ఉంటాయి. యావత్తు తెలంగాణ సమాజం పోరాడిన సందర్భంలో ఆ సన్నివేశానికి मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के यौम इंज़माम के 75 साल की तकमील पर लिबरेशन डे यानी यौम नजात के तौर पर सरकारी तकरीब का अहतमाम सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर किया गया, जिसमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। बादशाह खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हैदराबाद की आज़ादी की तकरीब मनाने के ऐलान के बाद हर किसी ने ये तकरीब मनाई, लेकिन उनके दिलों में आज भी रज़ाकारों का खौफ तारी है, इसलिए उन्होंने नाम तब्दील करते हुए इस तकरीब का अहतमाम किया। उन्होंने निज़ाम पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने मराठी और हिंदी ज़बान पर उर्दू ज़बान को फ़ौक़ियत दी थी। इस तकरीब से महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के वज़ीर रामलू और मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने भी खिताब किया कि मुंशी और सरदार पटेल ये दोनों ने, मुंशी जी ने एजेंट जनरल नाटे रिपोर्ट ली और माउंटबेटन के थर्ड डोमिनियन की परिकल्पना को विच्छेद करते हुए सरदार पटेल ने यहां पुलिस एक्शन लिया और हमारा ये हिस्सा आजाद हुआ। मित्रों, 13 सितंबर से 17 सितंबर 109 घंटे तक अनेक वीर यहां पर शहीद हुए। मैं अभी अभी उन वीरों के शहीद स्मारक को श्रद्धांजलि देकर यहां आया हूं। मित्रों, रजाकारों ने अपना डर खड़ा करने के लिए ढेर सारे नए नए कानून लगाए, चाहे विधायी का अधिकार हो, निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मफूसा और गैर मफूसा के। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। मनाते तो है, मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं लेते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेरे प्रिय तेलंगाना के सभी जनता की मन की भावना को समझते हुए इन्होंने ये हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का निर्णय किया।
वज़ीर बल्दी नज़मुनक़्स के.टी. रामाराव ने खबरदार किया है कि रियासत में तक़रीबी क़ुव्वतों के लिए कोई जगह नहीं है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसला में यकजहती तक़रीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि जहदकारों की सरजमीन तेलंगाना पर इंतशार फैलाने वाली ताकतों के लिए कोई जगह नहीं है। KTR ने बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पुरअमन तेलंगाना में ज़ात पात और मज़हब के नाम पर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 वोटों के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं और अपनी इश्तियाल अंगेजियों के ज़रिए समाज को फ़िरक़ा परस्ती से आलूदा किया जा रहा है। KTR ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को 8 साल बाद अब 17 सितंबर याद आया है। अमित शाह के लेक्चर से और हैदराबाद आए दूसरी रियासतों के वज़ीर आला के बयानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। తెలంగాణను కోటి ఎకరాల మాగాణంగా తీర్చిదిద్దిన కరువు కోరల్లో చిక్కుకున్న తెలంగాణను దేశపు ధాన్యాగారంగా మార్చిన అది తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం వల్లనే సాధ్యమైందనే విషయం ఈరోజు నిర్ద్వందంగా చెప్పవచ్చు. మెట్ట ప్రాంతంగా ఉన్న జిల్లా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ద్వారా 2,52,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందనుంది. రైతులకు పెట్టుబడి సహాయం అందించేందుకు ఉద్దేశించిన రైతు బంధు అనే పథకం స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఏ నాయకుడు, ఏ ముఖ్యమంత్రి, ఏ ప్రధానమంత్రి ఆలోచించని విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మదిలో వెలిసిన మానస పుత్రిక ఈ పథకం. దాని ద్వారా ఇప్పటి వరకు మన జిల్లాలో 2,39,000 మంది రైతులకు 1,076 కోట్ల రూపాయలను ఆర్థిక ప్రేరణగా వ్యవసాయానికి అందజేయడం జరిగింది. అదే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనుక తీసుకున్నట్టయితే 62 లక్షల మంది రైతు కుటుంబాలకు 58,000 కోట్ల పైచిలకు అందించిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో కేవలం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రమే అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి. मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने हैदराबाद लिबरेशन डे तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 75 साल पहले इसी सरजमीन पर उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने कौमी परचम लहराया था और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 17 सितंबर को आज कौमी परचम लहराया है। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लिबरेशन डे मनाने का ऐलान किया गया, हम उसके लिए इजहार तशक्कुर करते हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 1948 सितंबर 17 को जब का गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस हैदराबाद की धरती पर निजाम को झुकाकर, निजाम को हराकर तिरंगा झंडा 1948 सितंबर 17 को लहराया था। आज 75 इयर्स के बाद आज का गृह मंत्री आपने इस धरती पर तिरंगा लहराया 17 सितंबर को। मैं तेलंगाना का जनता के ओर से, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के निजाम के राज में जो जिला थे उनका जनता के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री को, आदरणीय गृह मंत्री को, केंद्र सरकार को, आज हमारा एक तेलंगाना जनता का बहुत खुशी की बात है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़मुनक़्स KT रामाराव ने 17 सितंबर के तनाजुर में बीजेपी की तरफ से मनाए जा रहे लिबरेशन डे और वज़ीर दाखिला अमित शाह की आमद को तंज का निशाना बनाया है। अपने ट्विटर पर KTR ने लिखा कि 74 साल पहले एक मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने हैदराबाद की आवाम को मुत्तहिद करते हुए तेलंगाना का इंडियन यूनियन में इंज़माम किया था और आज एक वज़ीर दाखिला हैदराबाद आकर तेलंगाना की आवाम को तकसीम कर रहा है। KTR ने लिखा कि इसलिए हिंदुस्तान को आज फैसला कुन पॉलिसियों की ज़रूरत है, न कि नफरत की सियासत की। असम्बली के अहाते में स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद के यौम इंज़माम के मौके पर कौमी परचम लहराया और महात्मा गांधी के अलावा बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश की। इस मौके पर सदर नशीन खानसास कौंसल G सुखेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्लुचारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस ने कभी भी हिंदू और मुसलमान में तफरका नहीं डाला, बल्कि कांग्रेस हमेशा ही से सेकुलरिज्म पर कायम रही है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अंजन कुमार यादव, गीता रेड्डी और पी लक्ष्मैया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराने के बाद मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए बताया कि दोनों हुकूमतें आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेवालाल बंजारा भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि कबाइलियों को मसावी दर्जा देने के लिए कौमी सतह पर जद्दोजहद की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि कबाइली बच्चे हमारी रियासत में ST हैं और महाराष्ट्र में BC हैं, एक और जगह भी वो OC में हैं, उन्हें मुख्तलिफ अक़साम में तब्दील किया गया है। KCR ने कहा कि मुल्क भर के तमाम कबाइली बच्चों को मसावी दर्जा देने के लिए कौमी सतह पर जद्दोजहद ज़रूरी है। उन्होंने तमाम बंजारा भवन की तामीर पर रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर, बंजारा अवामी नुमाइंदों और बंजारा बच्चों को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज जिस इलाके में ये इमारत तामीर हुई है इसे भी बंजारा हिल्स कहा जाता है और आज इसके इफ्तिताह के मौके पर उन्हें भी काफ़ी मसरत महसूस हो रही है। మన రాజధాని నగరంలో బంజారా హిల్స్ అని గొప్ప ప్రాంతం ఉంటుంది, కానీ బంజారాలకే గజం జాగలేదు అని చెప్పినండి. ఆ మాట తారుమారు చేస్తూ ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన సొంత రాష్ట్రంలో మన బంజారా బిడ్డల గౌరవం ఈ జాతి మొత్తానికి తెలిసే విధంగా చాలా సంతోషంగా మనం ఈరోజు ఈ భవనాన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా చాలా సంతోషం. ఇది భారతదేశ గిరిజన జాతి అందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తి. అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మన బాట బట్టి అన్ని చోట్ల గిరిజన బిడ్డలకి గౌరవం లభించే విధంగా ఇది ఒక దిశ చూపిస్తుందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఎంతోమంది బంజారా బిడ్డలు ఉత్తమమైన సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. అనేక రంగాలలో అనేక హోదాలలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న నీటిపారుదల శాఖలో మన బంజారా బిడ్డ హరేరామ్ గారు అందించే సేవలు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే ఇంకా అనేక రంగాలలో అనేక మంది అధికారులు ఉన్నత స్థాయిలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. నేను మీ అందరితో ప్రార్థించేది ఒకటే, సమస్యలు మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఈ భవనం కట్టుకొని మనం సంతోషపడితే అయిపోదు. బంజారా జాతికి ఉన్నటువంటి ఒక విశిష్టత గొప్పతనం ఏంటంటే రకరకాల వాళ్ళకు రకరకాల భాషలు ఉంటాయి, కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి బంజారా బిడ్డలకు वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बंजारा हिल्स कोमरम भीम आदिवासी भवन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुल्क में ऐसी इमारत आदिवासियों के लिए नहीं बनी जो आज तेलंगाना हुकूमत ने तामीर की है। वज़ीर आला ने कहा कि आज कई मसाइल हैं, सिर्फ इमारत की तामीर से मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आदिवासियों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें तालीम भी अहम है। इस भवन की तामीर के मकसद के हुसूल को कामयाब बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ఆదివాసీ గిరిజన బిడ్డలు, లంబాడి బిడ్డలు అందరికీ కూడా మేము తల ఎత్తుకొని ఇది మా రాష్ట్రం, ఇది మా కొమరం భీం ఆదివాసీ భవన్ అని చెప్పుకునేటువంటి మంచి కమ్యూనిటీ హాల్స్ భారతదేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాం. చాలా చాలా సంతోషం. ఈరోజు ఈ భవనం నాతోని ప్రారంభింపజేసుకున్నందుకు గిరిజన బిడ్డలందరికీ కూడా, తెలంగాణ గిరిజన బిడ్డలందరికీ
నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తాను. మనకు సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. భవనం కట్టుకోగానే అయిపోదు, ఇల్లు అలకంగానే పండుగ కాదు. గిరిజన బిడ్డల యొక్క సమస్యలు తీరవలసిన అవసరం ఉంది. కొంత ఒక్కొక్క అడుగు పడతా ఉంది. చదువుకునే విషయంలో కానీ, విదేశాలకు వెళ్ళే విషయంలో కానీ, గిరిజన పోడు భూముల విషయంలో కానీ, ఆదివాసీ బిడ్డల రక్షణ విషయంలో కానీ కొద్దిగా మనం పురోగమిస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, మనకి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా పరిష్కారం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ భవనం యావత్తు రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ఆదివాసీ బిడ్డల मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के काफिले की गाड़ियों के पास टीआरएस के रुकन असम्बली की कार पार्क किए जाने के बाद पता चला है कि रुकन असम्बली की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। ज़राए के मुताबिक जी श्रीनिवास ने अपनी गाड़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के काफिले के पास पार्क की थी, लेकिन वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन अमला वहां पहुंच गया और इस दौरान एमएलए की कार के शीशे भी टूटे हुए पाए गए। रुकन असम्बली श्रीनिवास ने वजाहत की कि जल्दी में उन्होंने कार पार्क की थी। वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी अमले ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में पुलिस से भी बात करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला पार्टी की तरफ से मनाए जा रहे हैदराबाद लिबरेशन डे तकारीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। మాట్లాడతా కదా ఏం రీజన్ బండి వాళ్ళ పోలీసు వాళ్ళకి వచ్చినా కిందికి పోతే ఏం చేయాలి మరి? టెన్షన్ ఒకటి అనవసరంగా. वज़ीर आला KCR की जानिब से बंजारा हिल्स पर बंजारा भवन और आदिवासी भवन के इफ्तिताह के मौके पर बाज़ अफराद की तरफ से एहतजाज किया गया। वज़ीर आला इफ्तिताही तकरीब के बाद लौट रहे थे कि इस दौरान नारेबाजी की गई। बताया गया है कि बंजारा और आदिवासी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा भी करते हुए नारेबाजी की गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। आज 17 सितंबर को वज़ीर आज़म का यौम पैदाइश भी है, लेकिन यूथ कांग्रेस की तरफ से आज के दिन को कौमी यौम बेरोज़गारी के तौर पर मनाया जा रहा है। चार मीनार के पास आज यूथ कांग्रेस के कारकुन झाड़ू लगाते, सफाई करते और समोसे के अलावा पकोड़े बेचते नजर आए। यूथ कांग्रेस की कारकुन ने कहा कि मुल्क में आज बेरोज़गारी 42% बढ़ चुकी है। आज नौजवान जिन्हें मुल्क का मुस्तकबिल कहा जाता है, लेकिन मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत बेरोज़गारी से निपटने में नाकाम हो चुकी है और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। यूथ कांग्रेस के कारकुन मोदी का समोसा और स्पेशल पकोड़े ख़रीदो के नारे लगाते हुए भी देखे गए। मोदी जी के स्पेशल पकौड़े हैं ये। मोदी जी ने हमें मजबूर किया है कि हम सड़कों पे उतरे और पकौड़े और समोसे बेचे। आज पढ़े लिखे युवा का क्या यही भविष्य रह गया है? जी, मेरा नाम ममता नागिरेड्डी है। मैं भारतीय युवा कांग्रेस में नेशनल सेक्रेटरी के पद पे काम कर रही हूँ। आज 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी बेरोजगार युवा सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम यह प्रदर्शन करें। शायद इस तरीके से उनके झूठ को एक जवाब मिले। जो उन्होंने झूठे वादे इस भोली भाली जनता और युवा के साथ किया था, उनकी सारी नीतियां ही युवा विरोधी हैं, क्योंकि वह अग्निपथ लेकर आते हैं
अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए। उन्होंने सत्ता में आने के लिए झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि वो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज मैं मीडिया के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है युवा की? वह सिर्फ अपने चंद साथियों का साथ देते हैं, उनकी झोलियाँ भरते हैं, अंबानी और अडानी के बिजनेस को ग्रो करते हैं। बाकी सरकारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। उनके लाए हुए डिमोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के वजह से लगभग की पूरी अर्थव्यवस्था, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था तितर बितर हो चुकी है और हम बेरोजगार युवा सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। डीसीपी साउथ जोन के ऑफिस वाक़े पुरानी हवेली में भी कौमी परचम लहराया गया। डीसीपी साई चैतन्या ने यौम यकजहती के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर उनके हमरा जोन के पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद में मुतय्यन सिफारतकार जेनिफर लॉर्डसन ने आज चार मीनार का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने चार मीनार की खूबसूरती और इसकी तामीर को लाजवाब करार दिया। जेनिफर लॉर्डसन ने हैदराबाद के मौसम को भी साजगार करार दिया। Thanks to our partners here with Deccan Archives and ASI, we were able to actually go up to the top to see just an incredible view of the city and just such ornate and really intricate carvings there. Now that I have come here, तेलंगाना यौम कौमी यकजहती की मुनासिबत से सरकारी दफातर में भी तिरंगा लहराया गया। इस सिलसिले के तहत हज हाउस रज़ाक मंजिल नामपल्ली में वाक़े अक़लियती बहबूद के तहत काम करने वाले इदारे, रियासती वक्फ बोर्ड, उर्दू अकेडमी, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन और हज कमेटी के सुदूर नशीन ने बिलतरतीब मोहम्मद सलीम, ख्वाजा मुजीबुद्दीन, इम्तियाज़ इसाक़ और मोहम्मद नसीउल्लाह खां ने हज हाउस के अहाते में तिरंगा लहराया। कौमी तराना भी इस मौके पर पढ़ा गया, जबकि तमाम महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ तब सुभाषिष मांगे गाय। जल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब सुभाषिष मांगे गाये तब जय हे जय हे जय 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 हे। तब शुभ नामे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में आसरा पेंशन स्कीम के लिए दी गई दरख्वास्तों को मंजूरी देते हुए पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा तकरीबन 600 दरख्वास्त गुजारों में आसरा पेंशन स्कीम के कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई।
आसिफ नगर में वाक़ एक फंक्शन हॉल में मुनक़्क़दा इस तक़रीब में नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर क़ासिम के अलावा सरगम मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मोहम्मद इब्राहिम 106, मोहम्मद इब्राहिम 106 सैयद अमीर अली 91, टोकन नंबर 80 अब्दुल अजीज, टोकन नंबर 80 मोहम्मद पटेल, टोकन नंबर 82 सईद मुस्लिम। तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी ने अपने दफ्तर के अहाते में तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर महकमे के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कलेक्टर ऑफिस हैदराबाद में भी कौमी यौम यकजहती मनाया गया, जबकि इंचार्ज कलेक्टर अमोय कुमार ने इस मौके पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा। इस मौके पर हैदराबाद डिप्टी कलेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। शुभ आशीष मांगे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में भी तेलंगाना यौम कौमी यकजहती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने इस मौके पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस तकरीब में जलपल्ली वार्ड्स के काउंसलर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में तिरंगा लहराया गया क्योंकि आज नेशनल इंटीग्रेटेड डे है, जो आज हमारा डेक्कन निज़ाम डेक्कन स्टेट आज है हिंदुस्तान में जम हुआ था। हमको यकीनन हमारे तुर्रेबाज खान की अजीम कुर्बानियों को, जो तूफान से उनको जो घोड़ों पे लाकर यहाँ पर सुल्तान बाज़ार पर फांसी दी गई थी, उनकी कुर्बानियों से, और हमारे जितने भी उलमाए मशाकिन ने जिद्दोजहद की थी, आज़ादी के लिए निज़ाम से लड़े थे और हमारे तेलंगाना के लिए लड़े थे, हम उन सब को तहनीत पेश करते हैं और उनकी कुर्बानियों को हम आज झंडा तिरंगा लहरा कर उनको RKSC साइबर सिक्योरिटी फोरम की जानिब से नौजवानों को साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी के सिलसिले में ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। राचाकुंडा कमिश्नरेट की जानिब से इस सिलसिले में इश्तिराक भी पेश किया जा रहा है। साइबर योद्धा के नाम से दी जा रही इस ट्रेनिंग में दूसरे बैच में तकरीबन 120 वॉलंटियर्स ने ट्रेनिंग हासिल की। इन वॉलंटियर्स के सिलसिले में मुनक़्क़दा एक तकरीब से कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा ने खिताब किया। उन्होंने तमाम साइबर योद्धा पर जोर दिया कि वो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए तैयार रहें। उन्होंने बताया कि फिल वक्त साइबर क्राइम की शरह बढ़ी हुई है। यही वजह है कि साइबराबाद
और राचकोंडा कमिश्नरेट की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही है कि इस पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर राचकोंडा कमिश्नरेट के आला अहदेदार भी मौजूद थे। That fact is correct or not, then only you trust or you believe on such facts. That only I want to say today. After this program of 2 days, we want all of you to work in every police station where you stay, along with our local police, helping those victims of cybercrime, especially how to draft the complaint, what to do when such cybercrime is happening with them. Then only we will say that you are true cyber yoddha. Okay? So all the best to all of you. Thank you. Back, I was in Kongarkala, hoisting the flag. From there I came here. After 1 hour, what is going to happen, I am not knowing. So continuously, 24/7, we can't be on one case. We can't pursue your matter only. You will be worried. The police is not doing anything. I have complained, that's all. But our hands are always full. Criminals, they are always eyeing on you only. They are fishing. So they keep doing fishing. So whoever come into their net, they will catch them. So this kind of cyber crimes, especially related to your identity, especially related to your finance basically, you should not become victims. नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़े ताड़बन में भी तेलंगाना योम कौमी यकजहती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। क्यूरेटर जू पार्क एस राजशेखर ने इस मौके पर तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस तकरीब में जू पार्क से वाबस्ता मुलाजिमीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के सालगिरह के दिन यौम कौमी बेरोजगारी के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में यूथ कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि बेरोजगारी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने बताया कि नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने 2 करोड़ रोजगार फराहम करने की बात की थी, लेकिन 8 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये वादा पूरा न हो सका है। सड़कों पर झाड़ू देते हुए और समोसे बेचते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया गया। कांग्रेस यूथ कारकुनों ने नल्लाकुंटा में वाक़ फीवर हॉस्पिटल के रूबरू इस सिलसिले में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's birthday. On behalf of Youth Congress, we have decided to remind Narendra Modi ji of his fake promises. Before coming to power in 2014, Narendra Modi ji has promised 2 crore jobs to the youth of this country. But unfortunately, for the past 8 years, he has forgotten each and every promise made to the youth of this country. So, on behalf of Youth Congress, we have decided to remind him of this promise. And today, as his birthday, on his birthday of 17th September, we are celebrating it as National Unemployment Day. So, after watching such protests, we think Narendra Modi should have some shame and release the jobs immediately in the entire country. 14 crore jobs are pending in the country. We demand Narendra Modi to
give employment to the nation immediately. Otherwise, the youth of the country are waiting to throw him out of power. Thank you. हॉस्टल बंद न करने का मुतालबा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी हॉस्टल के तलबा ने लेडीज हॉस्टल के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। गर्ल्स हॉस्टल के रूबरू मज़कूरा तलबा जमा हुए और एहतजाज करने लगे। हॉस्टल चीफ वार्डन ने सेमेस्टर और दशहरा तातीलात की वजह से हॉस्टल्स बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद तलबा अपनी मजबूरियां बताते हुए एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी तलबा ने वाइस चांसलर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस सिलसिले में मदाखलत करते हुए हॉस्टल्स को बंद न करने की हिदायत जारी करें। ఆల్రెడీ చీఫ్ వార్డెన్ కి లెటర్ పెట్టాము, మాకు హాస్టల్ కంటిన్యూ చేయండి, ఇదే హాస్టల్లో ఉంచండి, లగేజెస్ అన్ని తీసుకొని వెళ్ళడం కష్టం అవుతుంది, బెడ్ బకెట్ లగేజ్ బుక్స్ అందరూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళే, అది కష్టం అవుతుంది అని చీఫ్ వార్డెన్ కి డైరెక్టర్ మేడం కి అడిగాము. ఏమీ రెస్పాన్స్ రాలేదు. ఏమీ రెస్పాన్స్ రాలేదు. వారం ముందు అడిగితే నిన్న డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ పెట్టారు, ఏమని రేపు మీరు వెకేట్ చేసి వెళ్ళండి, బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయం మీకు అనేసి. ఆ నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ కి వచ్చాము. రిజిస్టర్ కి వచ్చి లెటర్ ఇచ్చాము. లెటర్ అన్నారు కదా, ఏంటి మీకు ఇప్పుడు మేము మాట్లాడినా ఏం చెయ్యలేము, వైస్ ఛాన్సలర్ ఉంటేనే మాట్లాడతా అని. రిజిస్టర్ కనీసం రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. కనీసం వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ని, ఆఫీస్ కి ఒక 20-30 స్టూడెంట్స్ వస్తేనే స్టూడెంట్స్ ని కలవవా? స్టూడెంట్స్ కోసం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోసం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? మేము అడిగే 3 డిమాండ్స్ ఇవే. హాస్టల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇదే కంటిన్యూ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆల్రెడీ 10 months ఉండే సెమిస్టర్ 6 months లో కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ మంత్ शोबे सियासियात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद की जानिब से एक रोज़ा कौमी सेमिनार 27 अक्टूबर 2022 को मुनक़िद होगा। इस सेमिनार के ब्रोशर की इजरा सरप्रस्त आला सेमिनार नवीन मित्तल IAS कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन के हाथों अमल में। इस मौके पर चेयरपर्सन डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, प्रिंसिपल कॉलेज के अलावा कन्वीनर सेमिनार डॉक्टर मोहम्मद गौस, सदर शोबे सियासियात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के अलावा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर P सुरेंद्र और दीगर भी मौजूद थे। कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद गौस के मुताबिक मकाला भेजने की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर मुकर्रर है। मज़ीद तफसीलात के लिए कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद गौस से मोबाइल नंबर 9030853239 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। 17 सितंबर की मुनासिबत से रियासत भर में तेलंगाना यौम कौमी यकजहती का इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने बाग़-ए-आमा में तिरंगा लहराया। सरकारी दफातर और सरकारी तालीमी इदारों में भी यौम कौमी यकजहती मनाया गया। मुल्क और रियासत के लिए जान देने वालों की खिदमात को खिराज। वज़ीर आज़म मोदी का यौम पैदाइश कौमी यौम बेरोज़गारी। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने चार मीनार और दीगर मकामात पर मुनज़्ज़म किया धरना। बंजारा हिल्स में नौ तामीर करदा कुंबरम भीम आदिवासी भवन और सेवालाल बंजारा भवन का वज़ीर आला KCR ने किया इफ्तिताह। आदिवासियों और क़बाइलियों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद। वज़ीर आला का तक़रीब से खिताब। 11 सितंबर की मुनासिबत से BJP का यौम नजात तक़रीब। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया खुसूसी खिताब। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।